नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत 100% अकेडमी हरियाणा में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं अपना एक नया शो जिसका नाम है करंट फैक्ट्स। ये करंट फैक्ट्स जो है दोस्तों, हमारा जो शो अभी शुरू हुआ है ये हमने आज से शुरू किया है और ये जो है अब से जो है रोज आया करेगा, मंडे टू फ्राइडे, ओनली ऑन 100% अकेडमी एट 9 PM। ये हमने तय किया है कि हम आपके लिए करंट फैक्ट्स एक शो लेके आएंगे ताकि आपको जो है अच्छे से जो हमारे करंट अफेयर्स है उनकी आपको क्वेश्चंस कराए जाएं। ये हम जो लेके चल रहे हैं अभी, ये अप्रैल महीने की कोई करंट अफेयर्स है, जो अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स है। तो आइए दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको मोटिव एनर्जी देंगे ताकि जाके आपकी जो नेगेटिव सोच है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर रात को 9 बजे अगर हम करें तो इसका मकसद यही है कि आप रात में अपनी जो नेगेटिविटी है माइंड की वो ख़त्म कर लें और अगले दिन जो सुबह शुरुआत होगी दिन की वो एक पॉजिटिविटी को भर के अपने अंदर फिर शुरुआत करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मोटिव एनर्जी क्या है आज की मोटिव एनर्जी क्या है वो देखते हैं दोस्तों। आज की मोटिव एनर्जी है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। यानी कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है अपने जीवन में तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप जो है कुछ हासिल कर पाएंगे अपने जीवन में। तो प्लीज़ आप संघर्ष करते रहिए और कोशिश करते रहिए ताकि आप जो है अपने गंतव्य को प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, अगला जो हम कराने जा रहे हैं वो है शो टाइम। अगला जो है हमारा वो है शो टाइम, और इस शो टाइम में हम आपको बताएंगे कि जो 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हम कराएंगे अप्रैल महीने के। तो पिछले दो वीडियोज़ में हमने 40 क्वेश्चन करा दिए थे, आज हम 60वें क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम का वाइस चेयरपर्सन किसको चुना गया है? तो उसका आंसर है दोस्तों रेखा मेनन। रेखा मेनन ही चुनी गई है हमारी वाइस चेयरपर्सन नास्कॉम की। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द कॉइन ऑफ हाउ मच डोमिनेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंटर विच विल कम इन 12 एज पॉलीगन। 12 एज पॉलीगन में जो कॉइन डोमिनेशन आएगा वो कौन सा डोमिनेशन का आएगा? तो वो दोस्तों वो आएगा 20 रुपये का। 20 रुपये का सिक्का अब जो है भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है, तो वो अब 12 एज पॉलीगन शेप में आएगा, जो पिछली साल 2018 में शायद 2018-19 में लॉन्च करने की बात कही गई थी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज में, बाय हाउ मच परसेंट कैबिनेट हैज़ रिड्यूस्ड द सैलरीज ऑफ MPs फॉर अ ईयर बिकॉज ऑफ द एमर्जिंग सिचुएशन अराइजिंग ड्यू टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस फैलने की वजह से जो भारत सरकार ने, हमारी जो कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि भाई जो हमारी राज्यसभा MP हैं, जो लोकसभा MP हैं, उनकी जो सैलरीज है वो कुछ परसेंट घटा दी जाए। तो वो परसेंटेज हमें बताना कि कितना परसेंट वो घटा दी जाएंगी। वो घटा दी जाएंगी 30%, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि MP लेड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये जो मोदी जी ने कहा था कि भाई गाँव को गोद लेंगे, तो उसमें लोकल एरिया को भी अब इंक्लूड किया जा रहा है ताकि जो लोकल एरिया है उसको भी डेवलप किया जाए। जो भी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो अपने अपने लोकल एरिया जहाँ से वो चुन के आते हैं उसको वो डेवलप कर सकें। इन 2 सालों में तो ये स्कीम चलाई गई थी, लेकिन अब जो है कोरोना वायरस की वजह से वो टेम्परेली 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। तो वो उसका अमाउंट क्या था वो अमाउंट हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो उसका अमाउंट था दोस्तों 7900 करोड़ रुपीज़। 7900 करोड़ रुपीज़ उसमें अमाउंट था, जो 2 साल के लिए अब जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी सीरीज में हमारा कि विच स्टेट हैज़ फिनिश्ड ऑन टॉप विद द कवर्ड ऑफ 2,6853.25 हेक्टेयर्स एट द ऑल इंडिया लेवल फॉर माइक्रो इरीगेशन कवरेज अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर 2019-20। अब ये कहता है कि किस स्टेट ने अभी जो है 2,06,853 हेक्टेयर को जो माइक्रो इरिगेशन कवरेज थी वो पाली है ऑल इंडिया लेवल पे, और जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत
किया गया था, जो 19-20 में अनाउंस की गई थी, तो वो स्टेट हमें बताना है। तो वो स्टेट है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2 लाख हेक्टेयर तक अपने जो माइक्रो इरिगेशन प्लांट हैं, वो माइक्रो इरिगेशन जो स्कीम है वो कर दी है 2 लाख हेक्टेयर्स में। तो अभी ये टॉप पे चल रहा है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में कि विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महमूद जबरील हैज़ डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो महमूद जबरील थे वो उनकी मृत्यु हुई है। तो वो किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो इसका आंसर है लीबिया। लीबिया इसका आंसर है दोस्तों। ये आपको करंट अफेयर के रूप में याद रखना है। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो वो दिन बनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को बनाया जाता है दोस्तों। ये भी आपको करंट अफेयर के रूप में याद रखना है, ये बहुत पूछे जाते हैं सब एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है कि वेटरन म्यूजिक कंपोजर M.K. अर्जुनन जो है वो अभी उनका निधन हुआ है, तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे ये हमें बताना है। तो वो केरला से बिलोंग करते थे दोस्तों। वेटरन म्यूजिक कंपोजर थे M.K. अर्जुनन, वो केरला से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन वेट लिफ्टिंग इवेंट्स इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स बाय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसने किस 2 देशों को बैन कर दिया है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए। जो वेट लिफ्टिंग का इवेंट होता है उसमें पार्ट लेने से मना कर दिया है, बैन कर दिया उन्हें। तो वो है दोस्तों हांगकांग और थाईलैंड। ये 2 देश हैं जिनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वेट लिफ्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने। तो अगला दोस्तों है कि हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रेज्ड बाय द PNB हाउसिंग फाइनेंस who signed an agreement with Japan International Corporation Agency to finance the mortgage loan in affordable housing segment। affordable housing segment में एक जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के साथ PNB जो हाउसिंग फाइनेंस है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो वो अमाउंट क्या है, उस अमाउंट को हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो वो जो अमाउंट है वो $75 मिलियन है दोस्तों। $75 मिलियन जो है अभी साइन किए हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस ने, ताकि जो है अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जा सके आम नागरिकों को। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों ही नेम द एंटी मलेरियल ड्रग विच हैज़ बीन रिक्वेस्टेड फ्रॉम इंडिया बाय 30 कंट्रीज टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए जो एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ की जा रही है कई देशों के द्वारा, तो वो इंडिया से भी मांगी गई है। 30 देशों की जो सरकारें हैं उन्होंने डिमांड की है इंडिया से कि भाई वो दवाई आप हमें दो। तो वो दवाई का क्या नाम है, वो दवाई का नाम हमें बताना है। तो वो दवाई का नाम है दोस्तों हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो यूज होती है मलेरियल के लिए, मलेरिया जो हो जाता है बुखार, तो उसके लिए यूज होती है। तो ये इसी दवाई का यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 को हराने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी सीरीज में कि फार्मासिस्ट पॉपुलरली नोन एज डैश और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आर डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड मेडिसिन एट डोर स्टेप अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत जो डोर टू डोर जो एसेंशियल मेडिसिन है और जो बाकी एसेंशियल सर्विसेज है तो वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वो जो फार्मासिस्ट है उनका नाम क्या रखा है, तो वो नाम रखा है दोस्तों स्वास्थ्य के सिपाही। स्वास्थ्य के सिपाही उनका नाम रखा है। तो अगला क्वेश्चन है 53 नेम द ऑनलाइन चैलेंज विच इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD टू इनवाइट द आइडियाज टू फाइट कोविड-19। तो ये जो चैलेंज है उस चैलेंज का नाम हमें बताना है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अभी इनवाइट किया है, एक ऐसा आइडिया जिससे वो फाइट कर सके कोविड-19 से, ताकि जो भी यंग माइंड है वो आगे आ सके और इस कोविड-19 को हराने में हमारी भारत सरकार की और सभी लोगों की मदद कर सके। तो उसका चैलेंज का नाम रखा गया समाधान उस चैलेंज का नाम रखा गया है। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द CEO ऑफ ट्विटर हु हैज़ प्लेस्ड
$1 billion ऑफ हिज वेल्थ फॉर फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सीईओ के ट्विटर के सीईओ हैं, उन्होंने एक शपथ लिया कि भाई वो $1 बिलियन जो है वो दान करेंगे ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। तो उनका जो नाम है वो है जैक डोर्सी उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो उसका नाम है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर उसका नाम है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में 56 क्वेश्चन है कि गोल्डमैन सैच हैज़ प्रोजेक्टेड दैट इंडिया जीडीपी में प्लमेट टू मल्टी डेकेड लो ऑफ डैश इन फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि गोल्डमैन सैच जो है उन्होंने अभी इंडिया की जीडीपी का अनुमान लगाया कि भाई जो यानी कि बहु दशकों में जो अभी लो चल रहा है, फाइनेंशियल 21 में लो रहेगा, वो कितना % जीडीपी लो रहेगा, तो वो अनुमान है 1.6%। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57, वेटरन एक्टर शशि कलिंगा हैज़ पास्ड अवे, यानी कि अभी जो शशि कलिंगा जो वेटरन एक्टर हैं वो अभी उनका निधन हुआ है। तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों केरला, वो केरला से बिलोंग करते थे दोस्तों। और इसी सीरीज में फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जो यूनिसेफ है उसकी जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो इसमें इसका आंसर होगा हेनरिटा एच फोरे जो है उनका नाम है। तो इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि क्रिस्टालिन जॉर्जिवा हैज सेड दैट वर्ल्ड इज फेसिंग वर्स्ट इकोनॉमिक फॉल आउट सिंस ग्रेट डिप्रेशन, शी इज़ द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि अभी जो वर्ल्ड है वो ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमी फेस आउट करने वाला है, तो वो ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन की हेड है। तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वो हेड है। ठीक है दोस्तों। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ टॉप्ड 34th फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट 2020। जो फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट की जो 2020 आई है उसमें किसने 34th रैंक प्राप्त की है, वो है जेफ बेजोस ने 34th फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट की जो 2020 में आई है उसकी लिस्ट में 34th रैंक प्राप्त की है। तो अब हमारा आने वाला है इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं। तो इसी सीरीज में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द अर्थ इज़ ओनली डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है कि वाटर कैन फ्रीज एंड बॉयल एट द सेम टाइम। जो वाटर है वो फ्रीज भी हो सकता है, बॉयल भी हो सकता है सेम टाइम पे, सेम समय पे। तो इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, यानी कि ट्रिपल पॉइंट पे आके जो है फ्रीज और बॉयल दोनों हो सकता है। और ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो उसकी जो कंडीशन है वो राइट हो जाती है, यानी कि दोनों जो है एक ऐसी वैल्यू इनकी आ जाती है जिससे जो सब्सटेंस की जो 3 फेजेज हैं वो कोएग्जिस्ट करने लगते हैं थर्मोडायनेमिकली। ठीक है। तो इसलिए इस तरह से होता है दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। ये शो हमने शुरू किया है आपके लिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को देख सके, पढ़ सके और मोटिव हो सके। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।